कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि सुहाग रात पर 1 गिलास दूध पीना जरूरी है? सुहाग रात का मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, क्या आपने दूध पिया है? यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास, आप बोलते हैं कि आप 7-7 गिलास दूध पी जाते हैं। एक्चुअली बस उसी दिन दूध नहीं पिया। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल हो गए। आपके 2 बेटे भी हैं? 2 बेटे। एक तो आपका बड़ा फैन है, वो वेट कर रहा है कब प्रोग्राम आएगा टीवी पर। आर्यमन। आर्यमन। और दूसरे बेटे का नाम क्या है? धर्म। आई रिमेंबर के एक डॉक्यूमेंट्री निकली थी। हाँ, हमारा धर्म थी वो। हमारा धर्म। मेरा छोटा है वो, रिसेंटली सॉ इट और he's got so obsessed, क्योंकि मेरे जैसा लगता है बहुत। आंखों का तारा बॉबी जैसा बेटा पास हो तो कोई साहिल दूर नहीं। सवेरे सूरज की कोमल किरणें हौले हौले सहलाती हैं, मगर बॉबी दिन की शुरुआत ही जोरदार कर देता है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन दिल वाला इंसान एक ही मिला, धर्म जी। How sweet, buddy. प्रश्न को रिपीट करता हूँ, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि सुहाग रात पर, वैसे सुहाग रात होती क्या है? सुहाग रात। सुहाग की रात, वो गाना नहीं याद? रोमांटिक। जिस रात आप सुहागन बनती हैं, जिस रात आपकी शादी होती है, उसकी पहली रात। It's a really romantic thought. Yeah. Yeah. Sorry, मैं थोड़ा ऐसे सोचती हूँ। It is. It is romantic. It is romantic. Yeah. It's just so beautiful when you say it's सुहाग रात। Will you say the same thing once? एक बार फिर से। जिस तरह आपने बोला ये। अब मेरे को शर्म आ रही। नहीं, आप चलिए ना जवाब। Why don't you sing a song for us? Where is that come in सुहाग the रात middle of वाला सुहाग गाना। रात? Because you're a good सुहाग रात singer। पे गाना गाता हाँ, वो हूँ। गाना है मैं ना। कोई गाना नहीं जानती सुहाग रात पे। सुहाग रात है, घूंघट। हाँ, सुहाग रात पे है ना, ये आपकी चमकू का एक रोमांटिक सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि Yeah, it's a lovely song. आजा मिलके, I think हाँ, बहुत क्या है वो? romantic गाना है। It's a very beautiful song. नहीं, ये गाएंगी चमकू के लिए। Okay. आजा मिलके हम बांट लें दूरियां, तन्हाइयां, धड़कनों में बजने लगी अनसुनी शहनाइयां, सज रही है अब आँखों में प्यार के ख्वाबों की परछाई। ये एक लाइन में नहीं चलेगा, एक मुखड़ा तो गाना पड़ेगा किसी भी गाने का। इस सवाल के बाद प्रियंका जी, रिक्वेस्ट कि आप एक गाना गा दीजिए, ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। अब आपने वादा किया तो आपका मान तो रखना ही पड़ेगा। शुक्रिया। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। आपको पता है कि इनकी पहली पिक्चर कौन सी थी? इनकी पहली पिक्चर बरसात थी। रॉन्ग। Which was his first? धर्मवीर। धर्मवीर। Really? As a child actor? You were a baby in it? I was 6 years old when I shot for it. धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है पापा, तो ये लो।
cute, mommy. ये पापा बट आपने नोटिस किया है कि जो शक्ल है बिल्कुल नहीं बदली, एकदम सिर्फ same हाइट है। बढ़ गई है, शक्ल वही की वही है। नहीं, मुझे अभी तक याद है वो दिन, और उसमें पापा ने ड्रेसेस पहनी हुई हैं। तो एक ही रात में मेरी ड्रेस बनाई गई, रैगजीन से बनाई थी। हाँ, प्रॉब्लम एक थी बस, क्या? एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। मैं 6 साल का था ना, तो जब मैं गया वहाँ पर शूटिंग के लिए, तो मुझे नहीं मालूम था मेरे को ड्रेस पहनाने वाले हैं। जब पहनाई तो मैं भंवरलाल के पास गया, जो पापा के साथ काम करता था उस वक्त। मैंने बोला, भंवर यार मेरे पास अंडरवेयर नहीं। मैं कैसे पहनूंगा? तो बोलता नहीं तो फिक्र मत कर। But that was the only time I was nervous. फिर मेरे को एक शॉर्ट पैंट पहनाई, फिर मैंने किया वो शॉर्ट। But you were 6. Yeah. आप 6 साल के थे। और अभी तक कुछ बदला नहीं है। वो सब बदल गया। कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ के करीब हैं? ये कैसे हो सकता है सवाल? ये सही सवाल देखिए, नहीं। माँ को एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि बेटा या बेटी उनके पेट में 9 महीने ज्यादा रहती है। नो, आई एग्री, लेकिन ये सही सवाल नहीं है। बिकॉज मोस्टली बेटे जो होते हैं अपनी माँ से ज्यादा क्लोज होते हैं और जी। बेटियां अपने फादर से ज्यादा क्लोज होती हैं। Bobby, are you closer to your mom or your dad? I'm closer to both. देखो ना, अभी कैसे डिसाइड करूँ मैं ये परसेंटेज? But I'm different. Chapku's different. And your brothers are very close. Yeah, we're very close. He's like a father to me. But there have been times where he's कि अच्छा हमारा भी आपको वो 2.5 किलो का हाथ पड़ वो चुका है 2.5 आपको? किलो का हाथ पड़ चुका है मुझ पर। एक बार मैं कुछ 12-13 साल का अच्छा। हूँ। भाई पटाख पड़ी थी, कबर्ड के पास खड़ा था, मैंने कहा ढंग। उसके बाद कभी भी I used to just start howling. I knew he was going to hit me or something. He never raised his hands after that. कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी के रूप में शहर की गोरी के बजाय गांव की छोरी पसंद करेंगे? ये तो आप पे फिट तो होता नहीं है। हाँ, मैंने तो शहर की छोरी को पकड़ लिया था। शहर की गोरी से आपने ब्याह किया है। क्या कहती हैं आप प्रियंका जी? शहर की गोरियां अच्छी लगती हैं, बट इवेंचुअली वी आर इंडियन मैन ऐसा ही समझते हैं कि लेकिन जो गांव की आजकल- छोरी होती है। यार इंडियन लेकिन आजकल love marriage इंडियन नहीं मैन होती। की ही बात कर रही हूँ, हम लोग इंडियन मैन की बात कर रहे हैं। लव मैरिजेस कितनी होने लगी हैं आजकल? अरेंज पे कौन वेट करता है आजकल? वो टेंशन उसका पेरेंट्स से शहर खत्म और हो गांव गई से है, लेना देना नहीं। ढूंढने नहीं पड़ती है, ढूंढ के ले आते वो टेंशन होती है। आई थिंक एक अनुमान लगा रहे हैं आप। 31% से लेके 71% आपको ऐसा लगता है कि इतने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपनी पत्नी के रूप में शहर की गोरी के बजाय गांव की छोरी पसंद करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर they want someone a woman of substance and they might look for someone from the village. शहर के जो होते हैं वो एक ऐसी फीलिंग लगती है लोगों को, आमतौर की जनता को, कि कहीं वो किसी और चीज़ों में ना हो और पता ये ना हो। फियर होता है, ये फियर होता है, fear angle होता है। लेकिन जो हमारे शहर जो हैं वो एक्चुअली गांव से तो लोग आए यहाँ पे काम करने के लिए और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, लेकिन वो जो मॉरल्स, वो जो प्रिंसिपल्स, वो तो वही हैं। ये कि एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, नॉलेज ज़्यादा मिल गई है। आई डोंट नो, आई थिंक हम लोग शहर में रहने वाले हैं तो हम लोग जी, अलग सोचते हैं। हम लोग आई थिंक ये सिर्फ सोच की बात है, ऑनेस्टली। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये सिर्फ सोच की बात है। जी शहर हाँ, में ये सिर्फ सोच ही की बात है। शहर में रहते हुए भी आपके वैसे ही मॉरल्स और वैसे ही वैल्यूज हो सकते हैं जैसे किसी गांव की लड़की के होंगे। इनफैक्ट कभी कभी बेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको शहर में रहते हुए और ज़्यादा डेंजर्स को फेस करना पड़ता है, और ज़्यादा आप एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में रहते हैं जहाँ पे आपको अपने मॉरल्स को और ज़्यादा पकड़ के रहना पड़ता है। गाँव में अगर आप रहें, आप हमेशा प्रोटेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से। मैं जनरली बात कर रही हूँ।